पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, बड़ी खबर ये सामने आ रही है। बीएसपी के गुर्जर नेता मलूक नागर ने बीएसपी को अलविदा कह दिया है। भाई लखीराम नागर ने भी बीएसपी छोड़ दी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को मलूक नागर ने अपना इस्तीफा भेज दिया है। तो ये बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी को। देखिए, मलूक नागर ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अपना इस्तीफा भेज दिया है। दरअसल टिकट काटे जाने से नाराज थे सांसद मलूक नागर और इसी वजह से बीएसपी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मौजूदा वक्त में बिजनौर से बीएसपी के सांसद हैं मलूक नागर। इसका जवाब ये दे सकते हैं कि बीएसपी के इतिहास में ये रिकॉर्ड है कि या तो एक टर्नओवर में कुछ दिनों के बाद निकाल दिया जाता है या पार्टी छोड़ कर चला जाता। हम 18 साल रहे करीब, और राजनीतिक हमारा जो परिवेश है और सामाजिक जो परिवेश है या राजनीति करने के लिए जो परिवेशों की जरूरत पड़ती है, जहां से मैं एमपी हूं, वो हिंदू मुस्लिम जो झगड़ा हुआ था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कवाल गांव में मेरी लोकसभा में है। उन सारी हैसियत का एक भी आदमी या तो छोड़ करके चला गया या उसको पार्टी से निकाल दिया है। 18 साल लगातार रहे, ये हमारा रिकॉर्ड है। हमने कई बार कड़वे घूंट भी भरे, चुप रहे, एमएलए नहीं लड़ाया गया, चुप रहे, एमपी नहीं लड़ाया गया, चुप रहे, स्टार प्रचारकों में भी सूची में नहीं डाला गया, चुप रहे। लेकिन देश के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए आज मजबूरी में पार्टी छोड़नी पड़ रही है। कहीं नया घर तलाशेंगे। तो देखिए, बीएसपी सांसद रहे मलूक नागर और अब इस्तीफा उन्होंने बीएसपी से दे दिया है और अपना इस्तीफा मायावती को भेज दिया है। दरअसल कहा जा रहा है कि टिकट काटे जाने से सांसद मलूक नागर नाराज चल रहे थे। मौजूदा वक्त में बिजनौर से बीएसपी से सांसद हैं और लेकिन टिकट काटे जाने से नाराज चल रहे थे और इसी वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भेज दिया है। तो बहुजन समाज पार्टी को क्या ये झटका लगा है या फिर मायावती की तरफ से? देखिए, इंटरनल सर्वे में बातें निकलकर सामने आ रही थी। मलूक नागर के कई बयान भी सामने आए हैं जिसमें वो सरकार का समर्थन जो है वो कहीं ना कहीं करते हुए नजर आए हैं। तो क्या वजह रही है? इंटरनल सर्वे बीएसपी की तरफ से करवाया गया है, इसी पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ लखनऊ से संदीप खेर जुड़े हुए हैं और मेरठ से हमारे साथ नरेंद्र प्रताप जुड़े हुए हैं और रोहित त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। सबसे पहले नरेंद्र, आप ही का रुख कर लेते हैं। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हलचल बहुत ज्यादा चल रही है इस वक्त। देखा आपने, राजपूत ठाकुरों की लड़ाई जो है वो, जाटों की लड़ाई, वो एक अलग विषय है, लेकिन सांसद मलूक नागर का ये जो विषय है, टिकट काटे जाने से नाराज है या फिर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है, क्या वजह बताई गई है पूरे इस्तीफे की? दोनों ही खेमों की अगर बात की जाए तो ये कहते हैं कि उनका टिकट काटा गया और वो पिछले 18 सालों से यहाँ पर राजनीति कर रहे थे, बसपा के लिए समर्पित थे और एक बार बीच में उन्होंने क्लेरिफिकेशन भी दिया था कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो मायावती के समर्पित सिपाही हैं और उन्हीं के साथ रहेंगे। लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो बिजनौर लोकसभा सीट है, वहां पर बड़ी तादाद में जो गुर्जर वोटर है वो वहां पर समीकरण बनाने का काम करता है और निश्चित तौर पर मलूक नागर गुर्जरों के यहाँ पर बड़े नेता हैं। उनके जो बड़े भाई हैं लखीराम नागर, वो भी यहाँ पर गुर्जरों के बड़े नेता हैं। तो ऐसे में उनको एक तरफ से हाशिए पर डाल दिया गया था टिकट काटे जाने के बाद और उनको ये बताया गया था, पार्टी की ओर से ये आरोप थे कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला और अगर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे तो उनको पहले ही निकाल दिया जाना चाहिए था। आप जानते हैं कि मायावती किसी भी तरह की कोताही इस मामले में नहीं बरतती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जब जैन चौधरी का बीजेपी की तरफ जाना हुआ और जब भारत रत्न दिया गया चौधरी चरण सिंह, उन्होंने लिखा बाद मलूक नागर जैन चौधरी के आवास पर देखे गए थे। यहाँ पर ये र्यूमर भी थी, बातचीत भी थी आम जनता में कि नागर के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में उनको बीजेपी का समर्थन मिलता, राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन मिलता और जो उनका यहाँ पर वोट बैंक है गुर्जरों का, तो वो सजाते हो वो ये बहुत आसान मानी जा रही थी। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल से उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, जिसके बाद उनकी मजबूरी थी बसपा में ही रहना। लेकिन बसपा को धुतकार दिया गया, उनको टिकट नहीं दिया गया और अब जो स्थिति बनी है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने, उनकी पत्नी, उनके भाई ने
तो इसके अलावा और कोई अपनी साख, अपनी इज्जत बचाने के लिए विकल्प मलूक नागर के पास नहीं बचा हुआ था। निश्चित तौर पर अब उनके पास दो विकल्प हैं, वो या तो समाजवादी पार्टी में जाएंगे या फिर बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। बीजेपी को ज्वाइन करेंगे मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी का जो वोटर है, जो गुर्जर वोटर है, वो ये माना जाता है कि परंपरागत वोटर है बीजेपी का, और इस इलाके में जहां से वो टिकट लड़ते हैं वहां राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी भी गुर्जर हैं, चंदन सिंह चौहान। तो वो अगर उनको सपोर्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर वो थोड़ा सा बैकअप दे पाएंगे। तो ऐसे में बीजेपी में उनकी राह आसान हो सकती है। अब देखना होगा कि वो किधर को जाते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो विवादों का सिलसिला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर पहले चरण के चुनाव हैं, वो बड़े जोर शोर से यहाँ पर चल रहा है, और नुकसान उन सब पार्टियों को है जो सत्ता में है या फिर विपक्ष में, चाहे बीएसपी हो चाहे बीजेपी हो। बिल्कुल, विवाद से देखिए नुकसान जाहिर तौर पर हो रहा है और इसका क्या असर पड़ेगा देखना होगा। लेकिन रोहित, आपसे जानेंगे कि देखिए अब चूंकि उनका बीएसपी ने टिकट भी काट दिया है, माहौल जमीन पर क्या नजर आ रहा है और क्या हवा चल रही है? मलूक नागर ने इस्तीफा दे दिया है, बीएसपी को इससे कितना नुकसान होगा? और क्या आरएलडी कहा जाए कि जिस तरह से नरेंद्र ने बताया कि या तो बीजेपी ज्वाइन करेंगे या तो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे, आरएलडी ज्वाइन करने की भी खबरें आ रही है क्या? रोहित, जमीन पर क्या चल रहा है इस वक्त? जो शुरुआत में पता चला था जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का टिकट हुआ था, जैसे कि बिजनौर में 19 अप्रैल को जो है वोटिंग होनी है, इसको लेकर लगातार मलूक नागर आरएलडी के संपर्क में थे और चाह रहे थे कि बिजनौर लोकसभा सीट से उन्हें अब की बार जो है टिकट मिले। लेकिन बहरहाल वो इस चीज में नाकामयाब रहे। तो कहीं ना कहीं ये शिकायतें भी जो है ऊपर बसपा कैडर के द्वारा जो है मायावती को की जा रही थी, जिसके चलते अब जो एकदम अचानक से इन्होंने इस्तीफा दिया है, तो इससे कयास लगाया जा रहा है कि इनका आपसी जो विवाद था वो सामने आया है, इसीलिए इनको कहीं से टिकट नहीं मिला, बल्कि ये और जगह से भी टिकट मांग रहे थे, जैसे सेकंड फेज, थर्ड फेज में जो चुनाव। चलिए वापस आते हैं आपके पास। इसी वक्त बड़ी खबर सामने